मैं अपनी बात करूं तो एक अलग सी ही फीलिंग आ रही है। मैं रामचंद्र जी का रोल करता था उस रामलीला में। नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से और आज फिर से मौजूद हैं एक खास शख्सियत के साथ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सभी उनको जानते हैं, श्री रामशरण नोटियाल जी। और आज हम जिस मुद्दे पे इन पे मिले हैं, पूरा देश राममय हो रहा है। 22 जनवरी का बड़े जोर शोर से इंतजार कर रहा है और इस दिन का पूरे देश ने कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इंतजार किया है। आज वो दिन जिसका बड़े बेसब्री से सनातनी इंतजार कर रहे थे, वो दिन नज़दीक है। और इस पर नोटियाल जी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। नोटियाल जी, आज पूरा देश राममय हो चुका है, आपका इस विषय में क्या कहना है? आपके भाव इस क्षण के लिए कैसे हैं? ये बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही खुशी का माहौल है। और मैं अपनी बात करूं तो एक अलग सी ही फीलिंग आ रही है। वजह बता देता हूँ। जब कभी यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई होगी, हम तब थे नहीं, कई हमारी और भी पीढ़ियाँ चली गई। 500 साल का अभिप्राय ये है कि कम से कम 6-7 पीढ़ियाँ। और आज जिन लोगों ने संघर्ष किया इस आंदोलन को आगे बढ़ा करके फिर से रामलला का मंदिर और मूर्तियाँ स्थापित करने का, वो लोग आज नहीं हैं हमारे बीच में। और उनके संघर्ष का लाभ हमें मिल रहा है और इस सदी में हम आज है और हम अपने सामने देख रहे हैं। हम वो खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं जो कि शायद बहुत कम लोग हैं जो सौभाग्यशाली हैं, मैं समझता हूँ। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया भगवान रामचंद्र जी की तो लीला अपरंपार बोलते हैं। तो अपरंपार का अभिप्राय अपने आप में स्पष्ट है कि उनकी ना कोई सीमा, कोई देश है, ना कोई गांव है, ना एक तरह से अयोध्या या भारत तक है। पूरा विश्वव्यापी चरित्र है। नोटियाल जी, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, हमने देखा है वर्षों से, कई पीढ़ियों से यहाँ राम की जो भक्ति है वो चरम पे रही है। क्योंकि दशहरे के पावन अवसर पर आपने देखा होगा हमारे क्षेत्रों में जगह जगह, गली गली में रामलीला का मंचन किया जाता है और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर रामलीला के पात्र ना हो। तो इस विषय में आप क्या कहोगे कि हमारे लिए, आपके क्षेत्र के लिए ये और ज़्यादा खुशी का दिन है? देखिए, मैं वो बात आपसे कहना रह गई। आप सोचिए ना, आपने जौनसार बाबा की बात की, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक विदेशों में भी रामलीला का मंचन होता रहा। मैं जब मैं अपने बचपन में था, स्कूलिंग करता था, तो मैं भी, मेरे गांव में रामलीला होती थी तो सारे लोग मीटिंग में तय करते थे कि कौन पात्र क्या होगा। तो मैं रामचंद्र जी का रोल करता था उस रामलीला में। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। तो इतना पूरा सारी ये इस महान शख्सियत के लिए सारी सब कुछ होता रहा। लेकिन जब अयोध्या की तरफ, उनकी जन्मभूमि की तरफ लोगों की नज़र जाती होगी, सोच जाती होगी, तो सोचते होंगे देखिए कितना विवादित स्थल है ये। तो आज वो सारी कमियां पूरी होती है और जो भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली है उसकी स्थापना होती है। हमारे जिन लोगों ने भी, जिन महान विभूतियों ने इस पूरे आंदोलन में अपना योगदान दिया, वो भी हमेशा याद किए जाते हैं। सर, ये विवाद जो था ये केवल एक राम जन्मभूमि को लेकर था, केवल उस जगह को लेकर था जो उनकी जन्मस्थली है, किसी समुदाय विशेष से नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। फिर भी आज हमने देखा है राजनीति के चलते कुछ लोग इस पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी मानसिकता क्या है राम को लेकर, आप इस विषय में कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो आप भी पढ़ते हो, उनके बारे में कोई लिखा गया है, जिसने भी लिखा है, कहीं उन्होंने ना पार्टी की बात सोची होगी तब, ना कोई उन्होंने जाति धर्म के हिसाब से हो। तो मानव कल्याण की एक प्रतिमूर्ति थी, वो मानव कल्याण के थे। अब उसमें कुछ लोग यदि नहीं मानते हैं तो यह उनकी मानसिकता है। मेरा मानना यह है कि ऐसे महान पुरुष को, सभी लोगों को एक बात स्वीकार करनी चाहिए कि जब हम उनकी महानता को स्वीकार करते हैं, जगह जगह पर दिवाली, दशहरे में सब कुछ हम त्यौहार बार करते हैं, रामलीलाएँ करते हैं, मंचन करते हैं,
तो उनकी जन्मस्थली को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सबको स्वीकार करना चाहिए। दाल जी, हमने देखा है अब बड़े क्षेत्रों में हम भी भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो सिर्फ राम के जश्न में डूबा है, राम के जो अयोध्या में जो प्रतिष्ठा होनी है उस जश्न में डूबा है। ऐसे में विपक्षियों का बयान, क्या उनको नहीं लगता कि ऐसे में जो सनातनी हैं वो चाहे हमारी पार्टी के लिए वो भी नाराज़ हो सकते हैं? क्या वो इस बात को नहीं समझते? देखिए, जो पक्ष विपक्ष की बात है, जिनके मन में इस पूरे आंदोलन को लेकर राजनीति है, वो जो है पक्ष विपक्ष की बात इसमें करते हैं। यदि सिर्फ आंख मीच के पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को याद करें और उनके भव्यता को आप आंखों के सामने लाएं, तो ना कोई राजनीति है ना कुछ, मानवता। वो मानव जीवन के एक रक्षक थे। और मैं कहता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपनी कुछ नज़र आ रहा है कि भविष्य में हो सकता है ऐसा। वो लोग अपना अपना गणित करते हैं और ये राजनीतिक गणित हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा कहना यह है कि जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। आपके जो सुपुत्र हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल जी, उन्होंने एक राम जी का भजन भी गाया है और आज वो हर गली गली कुचों कुचों में बज रहा है, तो इसमें आपको कितनी खुशी महसूस होती है? देखिए, जो कुछ आपने मुझसे अभी तक सुना वो सारे का निचोड़ आपने मुझे बता दिया, तो इससे बढ़कर के मैं तो उतना ही बोल सका हूँ जो आपने पूछा है। उसमें कुछ चीज़ शायद रह भी जाए, बोलने का मन बहुत है। लेकिन जुबिन ने जो भजन गाए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, वो अपने आप में एक बहुत ही दिल को छूने वाले हैं। और उन्होंने एक उनके गाए हुए जो भजन है उसमें वो सब कुछ समाहित है जो 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 रामचंद्र जी के एक तरह से वो उनका जो एक भव्य रूप था उसको एक तरह से पूरा उस गाने के माध्यम से चरितार्थ किया है। बहुत प्रसन्नता है, मैं प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार प्रसन्न है और मेरे मित्र आप प्रसन्न हैं, सारा पूरा जौनसार बाबा और उत्तराखंड प्रसन्न है। सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि विदेश में भी जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ है वो भी जुबिन के गानों की प्रशंसा कर रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं। मैं वो क्रिकेटर है वहाँ के जय सूर्या श्रीलंका के, उनका ट्वीट देख रहा था, तो आप कभी सोचते नहीं थे कि ये भी एक नज़ारा है, ये रामचंद्र जी की लीला है कि समुद्र पार और पूरी दुनिया में उनको याद किया जा रहा है किसी न किसी रूप में। जहाँ पूरा देश उस दिन को जश्न के रूप में मना रहा है और दीपावली पर्व के रूप में मना रहा है, आपकी तरफ से क्या तैयारी की गई है? आप इस दिन को कैसे मनाएंगे? मैं अपने घर पर पूजा अर्चना करूँगा और कुछ जो अनाथ आश्रम है देहरादून में, जो अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है और उनके लिए आश्रम बने हैं, मैं उनके लिए कुछ वहाँ पर कुछ ना कुछ सामग्री लेकर के जाऊँगा। और बहुत से सारे आप देखते होंगे देहरादून में मैं जब गुजरता हूँ तो रात के अंधेरे में कुछ सड़कों पर और कुछ लोग ठंड में ठिठुरते हैं। मैंने कुछ कंबल का इंतजाम किया है, मैं वो कल का मेरा कार्यक्रम है वहाँ का। हमें जानकारी मिली है सर कि आपके जो सुपुत्र हैं जुबिन नौटियाल जी, उनको भी वहाँ अयोध्या में उस दिन 22 तारीख को निमंत्रण दिया गया है। जी बिल्कुल, और जुबिन अभी लखनऊ पहुँच गया है, अभी आधे घंटे पहले। और आज शाम को एक आज तक जो चैनल है उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम साहित्य आज तक हो रहा है। तो शाम को 6 बजे जुबिन का वहाँ पर लाइव टीवी टॉक है। ये अम्बेडकर स्टेडियम में बहुत बड़ा वहाँ पर ये हो रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम। और उसके बाद कल अयोध्या चले जाएंगे, 23 तक रहेंगे, रामलला जी के दर्शन करेंगे। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया नौटियाल जी, इसके लिए धन्यवाद।